क्यों ना एक आज उस शख्सियत से मिलें जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक अमिताभ बच्चन, काजोल, जैकलीन फर्नांडिस उन सबको हेल्प कर रही हैं उनके पाथ पे ले जाने के लिए। क्या लेके आए थे आप? बैंक बैलेंस, फरारी, बिलियन डॉलर्स? क्या लेके आए थे आप? लाइफ लेके आए थे। हमने ना चिंता पकड़ ली है, चिंतन करना छोड़ दिया। यू आर ऑलरेडी सुपर रिच। ये आप सुबह उठोगे ना तो सांस लोगे, अरे सांस चल रही है, बहुत बड़ी बात है। अरे मेरे पास किडनी है, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी सांस चल रही है। करोड़ों की बात कर रहे हैं। दोगे क्या? किसी को आके बोले मैं आपको 10 करोड़ दूं, अपनी बाजू दे दो मेरे को। मेरे लिए मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ओनली लॉ ऑफ कर्मा। मैनिफेस्टेशन एक लाइफ टाइम की जर्नी है ही नहीं, इट इज अ जर्नी ऑफ लाइफ टाइम्स। क्यों रिड्यूस करनी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी? सो दैट यू कैन गेट क्लैरिटी। ऑनेस्टली पीपल डोंट नो देयर व्हाई। आप कर्म भी उसके अलाइनमेंट में करोगे, आप एक्चुअली जिम तो जाओगे कि सुबह से लेकर आप तक नाम जाप कर रहे हो, मैं फिट हूँ, हो जाओगे क्या? लोगों को तो यही होगा। लगता है कि खाली मैनिफेस्टेशन वही है। नहीं होगा। आप जाके वो कर्म करोगे, एक्शन करोगे। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तुम्हारा हक, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ कर्म पे ही है। सुनो मानव, इस संसार में तुम्हारा हक और तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे कर्म पर ही है। रेस्ट ही हैंडल। कहते हैं ना वो दुआ कबूल ना होने पर हम भगवान बदल लेते हैं। हाँ, यस, लाइफ आपके अकॉर्डिंग हमेशा नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं विकास नागरू आपका फिर से स्वागत करता हूं योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। हमारा एक ही ध्येय है, आप अपनी लाइफ के चारों पिलर्स पे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो वेल्थ यानी कि मनी हो, उसमें आप प्रॉपरली गाइडेंस के साथ अपने सारे सपनों को पूरा कर सकें जिस पर्पज़ के लिए आप इस धरती पे आए हैं। तो क्यों ना एक आज उस शख्सियत से मिलें जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक अमिताभ बच्चन, काजोल, जैकलीन फर्नांडिस उन सबको हेल्प कर रही हैं उनके पाथ पे ले जाने के लिए। मैं खाली मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पाथ पे ले जाने की बात कर रहा हूँ। तो क्यों ना उन्हीं से सीखें, क्या हम वो गलतियाँ कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के अंदर? क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं अपनी रूटीन लाइफ के अंदर कि चाह तो कुछ और रहे थे और हो कुछ और रहा है? आज उन सब गलतियों को दूर करने वाले हैं एंड बिलीव मी इट्स अ मास्टर क्लास। आज हम बात करने वाले हैं वृंदा भट्ट जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच विकास फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर, थैंक यू। तो आप जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को मैनिफेस्टेशन करवा रहे हैं और यहाँ अभी जनता इस चीज़ को समझने में लगी हुई है कि हमें पार्किंग भी मैनिफेस्ट करनी है तो मैं ये जानना चाहता हूँ एक्चुअली मैनिफेस्टेशन आपकी नज़र में है क्या? उसके बाद बाकी चीज़ें और समझेंगे हम। तो मेरा मानना है विकास कि मैनिफेस्टेशन इतनी गूढ़ विद्या है, इतनी डीप विद्या है, जिसको हमने बहुत फ्रिवलस बना दिया है, आई फील। ओके। क्योंकि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ओनली लॉ ऑफ कर्मा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको मैं लॉ ऑफ एनर्जीज भी बोलती हूँ। ओके। तो पॉइंट ये है कि आप मैनिफेस्टेशन को समझ लीजिए, आपकी लाइफ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुंचती है, वो सारा सिस्टम है मैनिफेस्टेशन। ओके। और ये आप डिकोड करते हो एज अ 10,000 पीस पजल। 10,000 पीस पजल। हाइपोथेटिकल, अच्छा, ओके ओके। हाइपोथेटिकली इतना कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए बोल रही हूँ। लॉ ऑफ कर्मा इजी नहीं है समझना, कब से स्टोरी चली आ रही है। एंड बिफोर आई इवन एक्सप्लेन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये तो बता दूं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्टेशन एक लाइफ टाइम की जर्नी है ही नहीं। ओके, आज कुछ नया पर्सपेक्टिव सुनने को मिल रहा है। हाँ, यस, ठीक है। इट इज़ अ जर्नी ऑफ लाइफ टाइम्स। आपने कितनी बारी देखते हो आप किसी लोगों को, अरे वो ऐसे करके ऐसे परिवार में पैदा हो गए कि पैसे बरस रहे हैं, और कुछ लोग हैं कि मेहनत करते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, उनका कुछ हो ही नहीं रहा है। एंड अंडरस्टैंडिंग कि एवरीथिंग इज कर्मा। वो सब लोग जो इतनी समृद्ध परिवार में जन्म लिया है, या तो थोड़ा सा एफर्ट करके उनको मिल जाता है, वो ये काम करके आए। उनने वो इतनी ऊर्जा जनरेट की हुई है कि थोड़े से एफर्ट से, थोड़ी सी ऊर्जा डाल के वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। हमारी जो एनवायरनमेंट है वो एनर्जी है, हम एनर्जी तो हैं, फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी, मतलब कि आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके चक्र, सब कुछ एनर्जी ही तो है। दिस एनर्जी इज इंटरैक्टिंग विद द एनर्जी अराउंड यू।
स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो सिंपल रूल है मैनिफेस्टेशन का। तो आपको वो एनर्जी क्रिएट करनी है जो आप फिर रेडिएट करते हो, ट्रांसमिट करते हो, और वही रियलिटी बन के आपके सामने आती है। सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा 10,000 पीस पजल है, उसको बिट बाय बिट उसमें जाएंगे, एंड उसमें से 5,000 पीस आप कंट्रोल करते हो, 5,000 पीस आपके कंट्रोल के बाहर है। एक भाग्य होगा, एक कर्म होगा, ऐसे ही कहना चाह रहे हो आप? नहीं, अच्छा, अलग है। ओके, हाँ, ठीक है मैं हाँ, तो मैं ये शब्द डालना ही नहीं चाहती लोगों के बाहर दिमाग में। ठीक है। मेरे को लोगों का दिमाग ना खोलना है, मेरे को उसको नैरो नहीं करना है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं बनाना है, ओके, और ट्रूथ भी बताना है। तो मैं ये शब्द ही निकाल देती हूँ, भाग्य और कर्मा। ठीक है। आप गलत नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, एक माइंडसेट, मेरी बुक आने वाली है, इट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन माइंडसेट। सो ये माइंडसेट जो है ना, एक माइंडसेट ऐसा बोलेगा कि अरे सिर्फ 5,000 पीस है हमारे कंट्रोल में, तो फिर तो मतलब कि छोड़ दो, कुछ हमारे बस में तो है ही नहीं। एक बोलेगा अरे 5,000 पीस मेरे कंट्रोल में है। तो मैं इनको तो एक तरह से अलाइन करती हूँ, एंड देन व्हेन देयर इज इनफ एनर्जी इंटीग्रेटेड, देयर विल बी मैग्नेटिज्म, and this magnetism will force the remaining 5,000 pieces, not force, gently coax the remaining 5,000 pieces to align with what you were trying to manifest. Point being, जो पीस आपके कंट्रोल में है, वो सिर्फ एफर्मेशन लिखना नहीं है, वो सिर्फ विजन बोर्ड बनाना नहीं है, वो सिर्फ 11/11 पे कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव होना नहीं है, वो पूरी साइंस समझ लीजिए। बिकॉज आई ट्रूली वॉन्ट टू गिव द इंटायर सिनारियो टू पीपल। वो पूरी साइंस जब आप समझ लेंगे, धीरे 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 करके एक एक पीस का कंट्रोल अपने हाथ में लाएंगे, लाइक जिक्सॉ पजल पहले समझ आता है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल। क्या होगा, कुछ होगा, अरे क्या, कैसे बनेगी पूरी फोटो? आप एक पीस डालते जाइए, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, बनती है कि नहीं बनती है? एंड बनती है, और बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है। और ये सारे पीसेस मैं सिखाती हूँ। नहीं तो लोग बोलते हैं कि मैं तो कब से लिख रही हूँ, पेन घस गए, सब खत्म हो गए, पेन बुक्स भर भर के रख दी हैं, अब हुआ तो है नहीं कुछ। फिर उनको समझना पड़ता है कि ये सारे पॉइंट्स आपको अलाइन करने पड़ेंगे, और फिर छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ोगे कैसे, वो भी सीखना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। सो विकास, ये जो जर्नी है ना, जो मैं सिखाती हूँ, जो कोर्सेज में सिखाती हूँ, पता है स्टार्ट कहाँ से होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी फ्रॉम समथिंग एज सिंपल एज दिस। फर्स्ट लर्न हाउ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। प्रैक्टिसेस हैं, सुनने से तो नहीं होने वाली रिड्यूस। सुन लोगे, पॉडकास्ट सुन लोगे, आप मास्टर क्लास में आ जाओगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया मैम, हम तो करेंगे, कल से करेंगे करेंगे करेंगे। करना तो पड़ेगा। होगा क्या इससे? हर चीज़ का आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों रिड्यूस करनी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी? सो दैट यू कैन गेट क्लैरिटी। फर्स्ट इज क्लैरिटी। नहीं तो रफल्ड है माइंड, पता ही नहीं चाहिए क्या। ऑनेस्टली पीपल डोंट नो देयर वाई। पैसा चाहिए, $1 बिलियन चाहिए, बस देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे बहुत है, बचपन से सिखाया जा रहा है बस सिर्फ पैसा कमा लो सब कुछ हो जाएगा। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। बचपन से सिखाया है ना कि पैसा है तो खुशी है, सीखा है लोगों ने। मैं सेशन कर रही थी तो मैंने कहा पैसा आपके लिए क्या करेगा? यू टॉक अ लॉट अबाउट मनी, राइट? हाँ, तो पैसा आपके लिए क्या करेगा? किसी ने बोला मेरे को हेल्थ देगा, मेरे को सुकून देगा, मेरे को ये देगा। ऐसे चेक करो, पैसे से हेल्थ खरीदी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। हेल्थ बिगड़ जाए तो ट्रीटमेंट शायद करा लो। हेल्थ रिकवर करने के लिए आपको ऊर्जा लगती है, हीलिंग लगती है। हीलिंग सिर्फ आपकी एनर्जी करती है। नहीं तो पैसा खा के देख लो, हो जाएगी हीलिंग? नहीं, बहुत एक प्रोसेस है हीलिंग का। लाइक आई टोल्ड यू व्हेन यू आर टॉकिंग बिफोर कि मेरे मैनिफेस्टेशन कोर्स का नाम ही है हील योर एनर्जी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ब्रिंगिंग प्रैक्टिसेस लाइक शुक्र, ग्रैटिट्यूड, और एक ऐसा माइंडसेट होता है ना विकास, जैसे बोलते हैं ना पॉजिटिव रहो, हो जाएगा। अरे नहीं, पॉजिटिविटी आपके रग रग में होगी एंड जेन्युइन होगी। कि आप सुबह उठोगे ना तो सांस लोगे, अरे सांस चल रही है, बहुत बड़ी बात है, आपकी तो करनी भी नहीं है इसमें। जब खिंच गई तो खिंच गई, लगे रहो, नहीं चलने वाली दोबारा। तो इतनी हम बड़ी बड़ी चीज़ें लेके बैठे हुए हैं और हमारा ध्यान उस पर है नहीं। तो अगर किसी को प्रूफ चाहिए ना कि अबंडेंस माइंडसेट कितना
ओवर यूज्ड वर्ड है। अबंडेंस माइंडसेट को आपको लॉजिक देना पड़ेगा, अरे किस वे में, पॉकेट में तो 100 रुपये हैं, तो ध्यान हैबिचुअली किस पे डालना पड़ेगा, हैबिचुअली मतलब कि रेपिटेटिवली, कंसिस्टेंटली किस पे डालना पड़ेगा। अरे मेरे पास किडनी है, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी सांस चल रही है, करोड़ों की बात कर रहे हैं हम। दोगे क्या किसी को आके बोले मैं आपको 10 करोड़ दूं, अपनी बाजू दे दो मेरे को? नहीं, संभव नहीं दोगे ना। तो ये वेज हैं टू मेक पॉजिटिविटी वेरी रियल फॉर यू, ग्रैटिट्यूड वेरी रियल फॉर यू। और जब ये रियलिटी आपके अंदर उतरती है ना, तब बात बदलनी चालू होती है। अगर आप अभी अपने आप को रिच नहीं समझते ना, मैं मनी मैनिफेस्टेशन का ही सेशन कर रही थी, वो सेशन पर्टिकुलरली वाज ऑन मनी मैनिफेस्टेशन, एंड आई वाज ट्राइंग टू टेल देम, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑलरेडी सुपर रिच, ये नहीं मैं बोल रही आप बिलीव करो, मैं बोल रही हूँ आप हो, काउंट कर लो, 10 करोड़ का दिल, 5 करोड़ की किडनी, 5 करोड़ की दूसरी किडनी, और वो भी मिलती नहीं है, वेट लिस्ट पे जाना पड़ता है। तो ये रीजंस हैं। सांस प्राइसलेस, वो तो वैल्यू नहीं लगा सकते, प्राइसलेस आर्ट, परिवार, एवरी सिंगल थिंग, योर फैकल्टीज, योर माइंड, पारस मणि, योर माइंड, कोहिनूर कहते हैं ना, कोहिनूर को तो आप इनटू 10x इज योर माइंड। आपके पास इतनी सारी अबंडेंस ऑलरेडी है, और भी लोग कहेंगे कि अरे मैम आप कुछ तो टेंजिबल दे दो। मेरा मानना है अबंडेंस आप कैसे देखते हैं इस मोमेंट में। आई आस्क यू विकास, राइट नाउ आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी नीड क्या है, पैसे वाइज इस मोमेंट में राइट नाउ? कुछ नहीं, जो है मेरे को मतलब कंटेंटेड, मतलब आपकी नीड तो है जीरो ना, इसमें कोई पैसे तो लग नहीं रहे, जो लगने थे लग गए। हाँ, जीरो, उससे तो ज़्यादा है आपके पास। हाँ है ना? हाँ बिल्कुल। इज दैट अबंडेंस? हाँ, मुझे आज आपने जो कॉन्सेप्ट दिया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सभी के लिए इंटरेस्टिंग है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट सुना नहीं मैंने अभी तक। बट इट इज़ अ फैक्ट, सोच के देखिएगा। एंड आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन दिस। हमने ना चिंता पकड़ ली है, चिंतन करना छोड़ दिया है, तो चिंतन कर लो, मतलब रिफ्लेक्ट कर लो, अपने लिए सोचो। तो लोगों ने तो सिर्फ चिंता पकड़ ली है और चिंतन करना छोड़ दिया है। तो प्लीज़ आप चिंतन कीजिए, आप रिफ्लेक्ट कीजिए, खुद के लिए सोचिए, अदरवाइज वी आर जस्ट गेटिंग प्रोग्राम 24/7, और उसको हम रोक नहीं पाएंगे। इस डिजिटल एज में हम रोक नहीं पाएंगे। कोई भी आके हमारे माइंड में प्रोग्राम्स डाल रहा है, वी आर पिकिंग अप प्रोग्राम्स नॉन स्टॉप। सो कमिंग बैक टू रिफ्लेक्टिंग व्हाट इज राइट फॉर मी, तो जब ये माइंडसेट डेवलप होगा ना कि आई एम ऑलरेडी रिच, आई एम रिच, और आप उसको महसूस करोगे, बिकॉज इट इज़ अ ट्रूथ ऑफ लाइफ। आपकी ज़रूरत, मैंने बोला इस समय में क्या है, वो है ज़ीरो। किसी की ज़रूरत अगर 10 रुपये है, उस मोमेंट में वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट 100 रुपये, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने लिया, वो कहीं पे गए और उनके पर्स में, बैग में 110 रुपये हैं। इज़ दैट नॉट अबंडेंस? उस मोमेंट की जो भी उनकी नीड है वो फुलफिल हो रही है। यू आर रिच, यू हैव अबंडेंस। आपकी ज़रूरत है 2 रोटी, आपके पास 4 है, इट्स अबंडेंस। आपको चाहिए एक बेड सोने के लिए, आपके पास एक रूम है, इट इज़ अबंडेंस। तो ऐसा माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन बी सिटिंग इन योर ओन प्राइवेट जेट और आप ना खुश ही रहोगे, माइंड से बहुत गरीब रहोगे और अरे क्या ये तो 6 सीटर जेट है, अभी तो बड़ा जेट आना चाहिए, 12 सीटर आना चाहिए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? लेकिन तो मैंने जैसे आपको बोला, पहले स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी खत्म हो गई और फिर आप अपनी जर्नी में स्टार्ट करते हो ग्रैटिट्यूड को इंक्लूड करना। जेन्युइनली आप हो रिच, आपके पास है अबंडेंस। थोड़ा शुक्र तो लाओ, लाइफ के लिए, सूर्य के लिए, पृथ्वी के लिए, जल के लिए, खाने के लिए। इनिशियली मन से नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करो, करते जाओ। उसके बाद हमारी जर्नी जाती है, ये सारे पीसेस हैं पजल के, इनको सबको आपको मैनेज करना सीखना है। इसके बाद जर्नी जाएगी सेल्फ वर्थ पे। सेल्फ वर्थ पे आपकी सेल्फ वर्थ किससे आती है? हमें लगता है हम तो कुछ है ही नहीं ना जब तक पैसा नहीं कमाएंगे। ट्रू। तो मेरा सवाल होता है लोगों से, आप भी सोच के देखिए कि जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, पैदा हुए थे, आपकी वैल्यू थी? बहुत थी, ऑफ कोर्स थी। मतलब आपके माँ बाप ने मिठाइयाँ बांटी थी ना। आप यू ब्रॉट सो मच जॉय इनटू देयर लाइफ।
तो क्या लेके आए थे आप? बैंक बैलेंस, फेरारी, $1 बिलियन, क्या लेके आए थे? उल्टा रोते हुए आए थे। वैसे रोते हुए आए थे, फिर भी वैल्यू थी। वैल्यू किसकी थी? हंसने रोने की भी वैल्यू नहीं थी, लाइफ की वैल्यू थी। अब लाइफ लेके आए थे एंड वही हमें वापस एस्टैब्लिश करना है। हमारी वैल्यू आती है लाइफ से। हमारा जीवन चल रहा है ना, राजा है, सांस चल रही है, माय गॉड लाइफ इज काइंड टू मी। हमने तो किया ही नहीं, आपने थोड़ी क्रिएट कर ली लाइफ। अभी तक साइंस लगी पड़ी है लाइफ क्रिएट करने के लिए। एक खून की बूंद नहीं क्रिएट कर सकते लेबोरेटरी में, देना पड़ता है किसी को, और हम नेचुरली क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा माइंड सेट बनाना इतना ज़रूरी है विकास, अदरवाइज हम गरीब ही गरीब है माइंड में। और इससे होगा क्या? आपकी वैल्यू आपने इस्टेब्लिश करी कि आई हैव वैल्यू, यू हैव वैल्यू, एवरीबडी अराउंड मी हैज़ वैल्यू। कंपैरिजन तो है ही नहीं, लाइफ की वैल्यू है। जो चाहे आपसे मॉनेटरली कोई ऊपर है कि नीचे है, वैल्यू तो है, 100% है। फिर आती है आपकी वैलिडेशन। वैलिडेशन, पैसा चाहिए क्यों? तो आपके व्यूअर्स से मैं पूछना चाहती हूँ, आपको जो भी चाहिए लाइफ में क्यों चाहिए? सोचा है कभी किसी ने? सभी मतलब मोस्टली इसलिए कि सिक्योर हो जाएं, या फिर वो जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं वो खरीद सकें, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, उससे क्या होगा? जो दिखता है, जो फील होता है, क्योंकि मेरे पास नहीं है। फीलिंग है वो। आप वो फीलिंग को चेस कर रहे हो। फीलिंग क्या है? 2 ही नाम है उसके, हैप्पीनेस, वैलिडेशन। कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहेंगे जो आपको खुशी नहीं देगी? नहीं, बिल्कुल तो आपका पर्पस जो है ना, जो आपका एक्चुअल गोल है, वो खुशी है। और दूसरा है वैलिडेशन। 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दे इंटरकनेक्टेड। लाइफ में कुछ भी डिसकनेक्टेड नहीं है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। खुशी और वैलिडेशन आप उसके लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं जाके खुश होंगी, तब मेरे को लोग वाह वाह बोलेंगे, तब मेरी अप्रिसिएशन होगी। आप बहुत डिजेक्टेड फील करोगे, क्योंकि जब आपको वो मिल भी जाएगा ना, फिर आपको खुशी कितने टाइम तक होगी? एक दिन। बहुत कम समय के लिए होती है। मेरा सवाल भी आपसे कि ये बड़ा पेन पॉइंट है ये। यस, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तब तक रहेगी जब तक आपने सबको बता ना दिया। करेक्ट? उसके बाद, और खुशी है क्या? कभी सोचा है आपने? देखिए, मैनिफेस्टेशन की जर्नी है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वाई क्लियर करना ज़रूरी है। खुशी चाहते हैं, खुशी पता भी नहीं खुशी है क्या। मैम फीलिंग है, मतलब कि अरे अंडरस्टैंड नो, केमिकली अंडरस्टैंड, ब्रेन के केमिकल्स हैं ये तो आप समझ, केमिकल लैंग्वेज, केमिकल लोचा तो समझेंगे ना। बिल्कुल। हाँ, क्या केमिकल्स हैं? डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सिंपली रखें तो ये चारों का बाहर की लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये प्रोग्रामिंग है बचपन से जो की जाती है कि आपकी खुशी आपके किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग बन चुकी है, बहुत डिसफंक्शनल प्रोग्राम है ये प्रोग्रामिंग हम रिवर्स कैसे करेंगे? आप डोपामिन क्रिएट कैसे किया जाता है वो सीख लीजिए। बैलेंस, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स या आपके जो भी केमिकल्स हैं, अगर वो आउट ऑफ बैलेंस हो गए, हाई भी हो गए ज़्यादा तो भी प्रॉब्लम, कम हो गए तो भी प्रॉब्लम। करेक्ट? एम आई करेक्ट? इनको बैलेंस मात्रा में आप क्रिएट करना सीख लीजिए। डोपामिन वैलिडेशन का ही केमिकल है। जो हम मोटिवेशन की बात करते हैं ना, अरे आप अपने एनर्जी को इतना एकाग्र कर लीजिए, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो एनर्जी फ्लो ही करेगी। वो एनर्जी खुद को अपलिफ्ट करेगी, वो एनर्जी दूसरे वाले को भी अपलिफ्ट करेगी। जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनकी एनर्जी एक लेवल पर वाइब्रेट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए काम करके उसको वहाँ तक लेके आ रहे हैं। आप भी कर रहे हो ये काम, मैं भी कर रही हूँ। जो भी किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, इट इज़ अलग अलग वे में, अलग अलग वे में, इट इज़ अ मैटर ऑफ एनर्जी। और वो उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे जो भी उनका सब्जेक्ट है, बट दे विल लीव समबडी मोर इंस्पायर्ड। ये हो गया आपका डोपामिन। आप अपनी एनर्जी इंटीग्रेशन सीख लीजिए, आप सेल्फ वैलिडेशन करना सीख लीजिए। वैलिडेशन अभी थोड़ा सा समय ले सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आपके जो भी व्यूअर्स हैं ना, उनको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ आ जाएगा, खुद के बारे में समझ आ जाएगा। देन दे कैन टेक सम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट लाइफ, और उनको इंपॉर्टेंस पता चलेगी ये माइंडसेट की। वैलिडेशन की जब हम बात करते हैं, हम बचपन से हमें सिखाया गया है कि somebody else is supposed to validate you। कैसे? जब आप बच्चे थे, आपने पीठ पे लेटे हुए थे, हैं, आपने पलटी मार के आप पेट पे आ गए, ओह माय बेबी टर्न, ऐसा होता है
क्योंकि माई नीस हैज अ स्मॉल बेबी, सो आई एम सीइंग इट. और फिर आप खड़े हो गए, ओह वेल डन वेल डन वेल डन, चाइल्ड गेट्स इंस्पायर्ड एंड द चाइल्ड इज डूइंग सम स्टफ. फिर उसने चलना स्टार्ट किया, 10 बारी गिरा, फिर उठा. अभी तो वो सोच भी नहीं रहा है कि अरे मेरा अचीवमेंट कुछ भी नहीं है उसका, वो तो बस बच्चे के जैसे चलता जा रहा है. एंड देन वैलिडेशन केप्ट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड ही इज गेटिंग प्रोग्राम्ड. कहीं हद तक ये ज़रूरी है. पर्सन इज गेटिंग इंस्पायर्ड टू डू समथिंग विच इज़ प्रोडक्टिव. जब आप बच्चे हो, आप स्कूल जाते हो और पढ़ाई के लिए वाह मिलती है आपको. फिर हाँ, वो स्टार मिलता है पढ़ाई करने के लिए. पढ़ाई के लिए नहीं, मतलब वो बुक्स में जब आप स्कूल में जाते हैं तब मिलता है. हाँ स्कूल, हाँ पढ़ाई करने के लिए नहीं मिलता है. जब आपने अच्छे से की है तब मिलता है. पर्पस है. लेकिन वो आगे चल के ना वो एक टॉक्सिसिटी में बदल रहा है. प्लीज रिमेंबर दिस. काम करने के लिए कोई वाह नहीं देने वाला आपको. काम करने के लिए आपको सेल्फ वैलिडेट करना पड़ेगा और काम करने के बाद सेल्फ वैलिडेट करना पड़ेगा. वेल डन विकास. कौन बोलेगा आपने सुबह से लेकर शाम तक पॉडकास्ट बनाया, हाँ हमने ये काम किया, हम वहाँ मैं ड्राइव करके आई, मैंने इधर बैठे, हमने पॉडकास्ट किया. हम वेट नहीं करेंगे कि कितने लोग देखेंगे, कितने लोग कमेंट करेंगे. हमने अच्छे से शिद्दत से अपना कर्म निभाया. वेल डन. आप अपने को वेल डन बोलोगे, मैं मेरे को बोलूँगी, वो अपने आप को बोलेंगे. मेरा जो आज के लिए डिसाइडेड काम था मैंने उसको अच्छे से किया, उसके बाद तो वैसे ही मेरे कंट्रोल में नहीं है. और ये कर्म योग नहीं है तो क्या है. तो ये सेल्फ वैलिडेशन, आई टीच दिस. ये सेल्फ वैलिडेशन सबको सीखना ज़रूरी है. कर्म की वैलिडेशन, आपको आपका कर्म करके इतना सुकून, इतनी अच्छा लगेगा कि आपके अंदर से डर निकल जाएगा कि ये कर्म का फल क्या होगा. कर्म का फल तो होगा, 100% होगा. ये सुन के लोग नेगेटिवली ना ले लें कि मैं कुछ भी करती रहूं एंड बिल्कुल डर के बिना करूं. हर चीज़ की कॉन्सिक्वेंस है. दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज लॉ ऑफ कर्मा. आप जो भी करेंगे एकाग्र वे में करेंगे वो फलित तो होगा. तो कर्म वैसा करो जो अलाइनमेंट में हो, आपको जो चाहिए. और वो कब मैनिफेस्ट नहीं होगा, जब आपके अंदर डर भरा हुआ है. अगर नहीं हुआ तो ये डर कब निकलेगा, जब आपने सेल्फ वैलिडेशन सीखी है और जब आप अपनी खुशी का कंट्रोल आपके पास है. हमने डोपामिन की बात की खुशी के लिए. दूसरा केमिकल क्या है? सेरोटोनिन. तो सेरोटोनिन कहाँ आप बाहर दवाई से खाओगे? हमारा ब्रेन मैन्युफैक्चर करता है ना सेरोटोनिन. सेरोटोनिन भी अगर एक्सेस में जाएगा तो प्रॉब्लम देगा. कंप्लेसेंट बन सकते हो, बहुत ही टोटली कंटेंट ओनली. तो इनका सीसॉ है कि नहीं? डोपामिन हाई होगा तो सेरोटोनिन कम होगा, सेरोटोनिन हाई होगा तो डोपामिन कम होगा. मतलब क्या है इसका? मोटिवेशन हाई होगी तो कंटेंटमेंट लो होनी चाहिए, कंटेंटमेंट हाई होगी तो मोटिवेशन लो होनी चाहिए. सिर्फ मोटिवेशन पे काम चला लेंगे, सिर्फ डोपामिन पे काम चलाएंगे, पूरी दुनिया तो यही कर रही है ना. सिखाया तो यही जा रहा है ना. हसल बस लगे रहो. क्या मिलेगा? बर्नआउट. एंड आप, बड़ी सुंदर बुक है, आई थिंक पढ़ी होगी, डोपामिन नेशन. पढ़ी होगी. व्हाट अ बुक. एंड वो तो डॉक्टर ने लिखी है ना. द ऑथर इज अ डॉक्टर आई थिंक. सो ये जो हमें सिखाया जा रहा है ना, और वो समय निकल गया है कि हम फिंगर्स पॉइंट करते रहें. देखो ये सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है, ये इसकी प्रॉब्लम है, ये इसकी प्रॉब्लम है. ये सारा कंट्रोल अपने पास ले लो. मेरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा. मुझे कहाँ से क्या अब्जॉर्ब करना है. अगर मेरे पास फिल्टर नहीं है, मैं सब कुछ अब्जॉर्ब कर लूँगी, तो वो फिल्टर डालने पड़ेंगे. मेरे लिए क्या प्रोडक्टिव है, क्या नहीं है, मेरा गोल क्या है. अभी आज तो एटलीस्ट ये तो लोग सोचेंगे ना कि मेरा गोल वो पैसा था ही. मेरा गोल है खुशी तो अब अभी क्रिएट कर लो. सेरोटोनिन, डोपामिन. सेरोटोनिन कैसे होता है? कंटेंटमेंट, शुक्र, ग्रैटिट्यूड, माय गॉड आई एम रिच. तो वो मेंटालिटी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम अलाइव, ये सब सेरोटोनिन के ट्रिगर्स नहीं है तो और क्या है? वो सुकून है ना सेरोटोनिन, आपका पीस ऑफ माइंड. तो जब आप ब्रेथ वर्क कर रहे हो टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, मैं सिर्फ ज्ञान नहीं देती, मैं प्रैक्टिसेस भी देती हूँ. स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए आपको ब्रेथ वर्क लगेगा. आपको आना चाहिए एक थॉट. ये बहुत ज़रूरी है. साथ ब्रेथ वर्क बता भी दो आप, ताकि सिंपल ब्रेथ वर्क आप कर सकते हैं. अभी के अभी हम कर लेते हैं. बिल्कुल, व्हाई नॉट. सिंपल ब्रेथ वर्क. आपको लगेगा बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसे राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रल को पकड़ो. सिंपल सही सांस लेना तो लोग सीख लें. कैसे करेंगे? इनहेल करेंगे तो आपके जो बेली है वो हल्का सा बाहर आएगा.
ओके एक्सेल करेंगे तो सांस अंदर आपका जो पेट है हल्का सा अंदर जाएगा। ट्राई कीजिए, आप सब लोग भी ट्राई कीजिए। एक्सेल करेंगे ना, हल्का सा मुंह से एक्सेल कर सकते हैं और लंबा एक्सेल करेंगे। एंड पुश द स्टमक इन, एम्प्टी द लंग्स आउट। इनहेल, एब्डोमेन आउट। एक्सेल, एब्डोमेन इन और अपर एब्डोमेन, लोअर बेली की तो बात नहीं है, अपर एब्डोमेन। इनहेल, एब्डोमेन आउट। एक्सेल, एब्डोमेन इन। इसमें इंटेंशन डालते हैं, आप करते रहिए। इनहेल, पॉजिटिव एनर्जी, इमेजिन कीजिए ब्रेथ से पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है एज लाइट। एक्सेल, नेगेटिव एनर्जी। पुश द स्टमक इन, अंदर खींच लो स्टमक को। इनहेल, जॉय। एक्सेल, योर वरीज। Inhale, peace. Exhale your anxiety. Let it go. Let it go. One last time. Inhale, let the abdomen come out. Exhale. Let it go. And gently open your eyes. मुझे तो बहुत काम फील हो रहा है। दैट्स ग्रेट, जबकि मैं सुबह प्रैक्टिस करके आया हूँ और दैट्स बहुत ब्यूटीफुल। दिस इज सिंपल, दिस इज आवर नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग। हम लोग उल्टा ब्रीथ कर रहे हैं एंड दिस इज कनेक्टेड टू आवर मैनिफेस्टेशन। हम कैसे यूजुअली कैसे ब्रीथ करते हैं? इनहेल करते हैं स्टमक इन, है ना? एक्सेल करते हैं स्टमक आउट। इससे हो क्या रहा है? डायफ्राम है। वी नो अंडरस्टैंड द रोल ऑफ डायफ्राम इन माइंड मैनेजमेंट। जब हम इनहेल करेंगे, डायफ्राम हैज टू मूव लिटिल डाउन सो दैट द लंग्स कैन एक्सपैंड। जितनी आप एयर अंदर लोगे उतनी आप फिर प्रॉपरली कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सेल कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगा तो मतलब स्ट्रेस लेवल हाई है। जितना आप उसको अच्छे से रिलीज करोगे, स्ट्रेस लेवल लो है। एंड द मोमेंट यू आर कॉन्शियसली इन्वॉल्विंग द डायफ्राम, यू आर ट्रिगरिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वाह, ये बायोलॉजी है। वेगस नर्व की बहुत बात होती है, इट इज बायोलॉजी। तो दिस इज नॉट द वे टू ओनली ब्रीथ इन द मॉर्निंग। जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें तो मैं प्राणायाम भी देती हूँ। बिकॉज आप प्राणायाम है एनर्जी को, एक तरीके की एनर्जी को आपको रेगुलेट करना, यूज करना है। सो वो प्राणायाम का है। लेकिन पहले ये सही वे में सांस लेना तो सीख लें कि आप जब ऐसे ब्रीथ करेंगे, नॉट ओनली इन द मॉर्निंग, थ्रू आउट द डे, हर एक घंटे के बाद रिमाइंडर डाल दो, चेक कर लो। पीपल नीड टू बिकम अवेयर, क्या मेरा सिस्टम टेंस हो रहा है, क्या स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। हमें शब्द की जरूरत नहीं है, हमें फीलिंग बताएगी। यू विल फील अ टाइटनेस, यू विल फील अ टाइटनेस इन योर चेस्ट, इन योर एब्डोमेन। उसको छोड़ दो, बॉडी को छोड़ दो, नेक को रिलैक्स कर दो एंड ब्रीथ दिस वे फॉर ओनली 2 minutes every 1 hour। ये आपकी डोजेज। जब तक वो हैबिट ना बन जाए। तो इससे होगा क्या? वाई क्लियर होना चाहिए। आपका सिस्टम एक लेवल ऑफ ईज में रहेगा, काम में रहेगा। एंड काम डजंट मीन कंप्लेसेंट। काम मीन्स कि आपकी जो एनर्जी है, यू कैन टेक होल्ड ऑफ इट एंड पुट इट वेयर यू वांट टू पुट इट। आपको अपने वर्क में डालना है, आपको अपने रिश्ते में डालना है, आपको पैसे कमाने में डालना है, हेल्थ के टूवर्ड्स डालना है। यू एटलीस्ट हैव एनर्जी, अदरवाइज 24/7 वो ड्रेन हो रही है। थ्रू वॉट? यूजलेस थॉट्स। बहुत कुछ चल रहा है। पहले नर्वस सिस्टम को काम डाउन तो करो एंड देन लर्न। अगर बहुत बिजी है ना माइंड, तो आप थॉट को फ्लिप नहीं कर सकते। थॉट को फ्लिप करना ऐसे, लिटरली ऐसे, हर इंसान को आना चाहिए। मैं प्रैक्टिस का नाम ही मैंने डाला है 3, 2, 1 फ्लिप। कैसे करते हैं? अभी करते हैं। बिल्कुल। कितने लोग मानते होंगे कि अरे हम तो थॉट अटका है तो अटका ही पड़ा है, हाँ, लूप में फंस जाते हैं। कैसे करें मैम, होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। सो मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑल ऑफ यू,
ये 2 शब्द अपनी डिक्शनरी में से निकाल दीजिए, ईजी एंड हार्ड, दे डोंट एग्जिस्ट। ये ज़रूरी है, आई एम गोइंग टू डू इट। आप सोच के देखिए, अगर आपने मोमेंट आपने ये 2 शब्द निकाल दिए, जैसे माइंड में आएगा ना, अरे ये करना है, मतलब करना है। कैसे होगा? ये डेवलप होगा। बात मैनिफेस्टेशन की हो रही है। आई कीप रिमाइंडिंग पीपल, ये कोई मेडिटेशन क्लास नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन का सेशन है। एंड ये सब चीज़ें हेल्प करेंगे आपको मैनिफेस्ट करने में। तो आप थॉट फ्लिप कैसे की जाती है, आई टेक मास्टर क्लासेस फॉर दिस। एंड बहुत अनफॉर्चुनेट, मेरे मानने में बहुत अनफॉर्चुनेट ये है कि हमें बचपन से हमने ये सीखा नहीं है। ये हमें लिटरली 3rd 4th स्टैंडर्ड तक ना, उससे भी पहले सीख लेना चाहिए। फ्लिप करना थॉट को फ्लिप कैसे किया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ हमने प्रैक्टिस से सीखी। एक स्किल सेट है, स्किल सेट ऐसा है कि जैसे हर चीज़ हमने जो सीखी है ना, वो एक स्किल है। बोलना पैदा तो नहीं हुए थे बोलते बोलते, हमने ए सीखा, बी सीखा, सी सीखा, फिर चलना, लिखना। माय गॉड, ए लिखने में ना वो डॉट्स बनाई थी, उसके ऊपर ऐसे कर्सिव राइटिंग करते थे। अभी तो सोचना भी नहीं पड़ता। तो ये प्रैक्टिस भी ऐसे ही सीखी जाएगी। तो जब प्रैक्टिस करेंगे, सीधा अपनी प्रॉब्लम पे नहीं जाएंगे। पहले तो ये अपने आप को प्रूफ देंगे कि वी कैन फ्लिप अ थॉट। ओके, पहले तो हमें ब्रेन को लॉजिक चाहिए ना, अरे बताओ कैसे होगा। तो कैसे करेंगे? आई एम गोइंग टू से, पहले तो चुटकी मारना सीखेंगे, ये ट्रिगर है हमारा। अब ब्रेन वर्क्स ऑन क्यूज। ये क्यू हो गया, कैसी फीलिंग आती ट्रिगर ऐसे, इससे अच्छा आता है, अच्छा लगता है, कंट्रोल की फीलिंग आती है। बाएं हाथ का, ये बचपन से देखो क्या प्रोग्राम बैठा हुआ है ना, चुटकियों में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, चुटकियों में हो जाएगा एक काम। तो एक सेंस ऑफ ईज आती है, सेंस ऑफ कंट्रोल आता है, हमारी पूरी बॉडी में आता है, माइंड में आता है। दोनों अलग नहीं है विकास, दोनों एक ही हैं। एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। बॉडी स्थूल हो गई और माइंड हो गया सूक्ष्म है। बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। आप माइंड को यूज कर सकते हो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, आप बॉडी को यूज कर सकते हो माइंड को कंट्रोल करने के लिए। माइंड इज मच मोर पावरफुल देन द बॉडी, क्योंकि जैसे ही हम थोड़े सूक्ष्म जाएंगे, जो भी सबकॉन्शियस, एक तो कॉन्शियस हो गया ना, दैट इज पावरफुल। सबकॉन्शियस इज इवन मोर पावरफुल बिकॉज दैट इज सटलर, दैट इज एम्बेडेड डीप विद इन। सो कमिंग बैक टू, ये क्यों बैठा हुआ है हमारे अंदर कि ये ईजी है, चुटकियों में हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, मैं एक शब्द बोलूंगी और थॉट होता क्या है? थॉट होता है एक मेंटल इमेज ऑफ एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट, करेक्ट? तो सपोजिंग ये सामने बॉटल पड़ी है, आप माइंड आंख बंद करके इस बॉटल की इमेज देख सकते हो, सो दैट बिकम्स अ थॉट। एम आई करेक्ट? ट्रू, यस। आई विल से अ ऑब्जेक्ट, बड़ी सिंपल से ऑब्जेक्ट, रेड रोज, ग्रीन कार, ब्लू, मैं एक एक करके बोलती जाऊंगी, देन आई विल से 3, 2, 1 फ्लिप। मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बोलूंगी, आपको दूसरा ऑब्जेक्ट इमेजिन करना है। ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई दिस। सो विकास, प्लीज थिंक ऑफ अ रेड कार, रेड फेरारी। वाह क्या स्माइल आई है। जब हो जाए, जस्ट नॉड योर हेड। बी रेडी फॉर द स्नैपिंग ऑफ योर फिंगर। 3, 2, 1 स्नैप योर फिंगर्स एंड थिंक ऑफ अ ग्रीन ट्री। हरा भरा लहराता हुआ पेड़, बरगद का पेड़, लश ग्रीन ट्री। हो जाए तो नॉड। नाउ 3, 2, 1 स्नैप योर फिंगर्स, थिंक ऑफ अ ब्लू ओशन, रॉयल ब्लू ओशन, क्या लहरें। हो गया? 3, 2, 1 स्नैप योर फिंगर्स, थिंक ऑफ योर मदर्स लविंग फेस, मम्मी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, एंड जेंटली ओपन योर आईज। हो गया? मुझसे तो हो गया, बहुत बढ़िया। आप किसी भी थॉट से एकदम स्विच कर जाते हो। वाह। एंड इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कई लोग होंगे जिनका माइंड इतना बिजी होगा, अभी आप एकदम काम हो तो इजीली हो पा रहा है। सम पीपल आर मे बी हैविंग टेंशन्स, ट्रॉमास, वो स्विच नहीं हो रहा है, फिर वो डिजेक्टेड हो जाएंगे। ये साइंस है, ये फैक्ट है, ये आपके पास प्रूफ है। कब नहीं होगा? व्हेन देयर इज टू मच इमोशन अराउंड इट, टू मच इमोशनल चार्ज अराउंड इट। तो वो इमोशनल चार्ज को सेटल करना ज़रूरी है, उसकी भी टेक्निक्स हैं।
अर्थिंग करिए, ब्रेथ वर्क करिए, प्राणायाम करिए, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट यू कैन फ्लिप अ थॉट. एंड अगर एक बारी में किसी का नहीं हुआ तो क्या करें? छोड़ दें. अरे नहीं हो रहा ना मैम. बचपन में ऐसे किया था हमने. अरे मम्मा नहीं हो रहा ना, वो ये नहीं लिखा जा रहा. क्या मम्मी ने क्या बोला? बेटा छोड़ दो, अनपढ़ ही रहो तुम. नहीं बोला ना. सर पे खड़े होके करवाया. सर पे खड़े होके करवाया ना. तो समय आ गया है कि आप अपने मम्मा पापा खुद ही बन जाओ. बिकॉज वी बिकम वर्स देन चिल्ड्रन. बचपन में हमने चुप करके ब्रश किया. क्या मेडल मिला हमें ब्रश करने से? कुछ नहीं. अभी तक कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ज़रूरी है. सेम वे लर्निंग हाउ टू फ्लिप अ थॉट इज एज इम्पॉर्टेंट एज ब्रशिंग योर टीथ. और जब तक कोई इंसान नहीं समझता आप अपनी थॉट को फ्लिप कैसे करना है, और फ्लिप करना सीखेंगे कैसे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. कब तक करना है मैम? 41 डेज, 21 डेज. मैंने कहा जब तक आपका दिमाग घिस ना जाए ना तब तक करते रहो. अरे ऐसा जज्बा तो रखो. और जो लाइफ में सक्सेसफुल बनेगा ना वो यही जज्बे से बना है. मैं लगी पड़ी हूँ. यू आर जस्ट डूइंग what you are supposed to do every single day. You sleep peacefully at night. बड़ी सुकून की नींद आती है. आपने जो आज के लिए डिसाइड किया था वो सब किया. एक सिस्टम है ना. नींद तब नहीं आएगी अरे ये 10 दिन बाद इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा. नींद तो तब जाएगी. ये मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा, डर रहेगा, फिर नींद जाएगी. नींद का बहुत बड़ा रोल है आपकी मैनिफेस्टेशन में. बहुत बड़ा रोल है. क्या रोल है? नींद नहीं होगी तो स्ट्रेसफुल रहेगा सिस्टम. ना डिसिप्लिन आएगा ना विल पावर आएगी. ये सारे पीसेस हैं पजल के. बिना विल पावर बिना डिसिप्लिन के मैनिफेस्ट कर लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. नॉट पॉसिबल. ये स्किल सेट्स हैं. ये तो मेरी बुक है मैनिफेस्टेशन माइंडसेट. यू नीड स्किल्स, माइंडसेट स्किल्स. वाह. आपकी पहले तो बुक के लिए, आने वाली बुक के लिए बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. फेब में आने वाली है. प्लीज I would love, I'll definitely send you a copy. All of you, please do get it because it'll really help. It'll demystify a lot of things for you. वो लग रहा है मुझे जितना भी अभी तक हमारा कन्वर्सेशन हुआ है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं. पहला तो आप चेक कर लेना कि आप जब इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, आपका पेट बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है. कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. हमने शुरू किया था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तो ये चला गया जो इसका रियल मीनिंग आज पता लगा कि दैट इज़ अ लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी अलाइनमेंट. फिर उसके बाद आप इसको बहुत सही तरह से आप इसको लेके गए हैं कि हाँ भी सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप होगा कि मेरा होगा या नहीं होगा. उससे पहले कम से कम 1% भी नहीं करा. हाँ अभी तक मतलब जब तक आपके दिमाग में एंजाइटी है या डिप्रेसिव थॉट है, स्ट्रेस है, तो होगा नहीं. तो उसके लिए चाहिए आपको क्लैरिटी. नहीं अच्छा. होगा. क्या होगा? होगा तो तब भी हो रहा है. और एंजाइटी मैनिफेस्ट होगी और स्ट्रेस मैनिफेस्ट होगा. फिर आप बोगे अरे मैम क्या जीवन तो बद से बदतर हो गया. अच्छा, इसी में क्वेश्चन है, फिर मैं आगे आता हूँ. क्योंकि अक्सर ये लोग, ये तो मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है. मेरे नॉन में है, मुझे इस घर में शादी नहीं, मतलब इस शहर में शादी नहीं करनी, मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी. जब ये बोलते हैं नहीं, और उसी शहर में जाके हुई, उसी घर में जाके हुई, वहीं जाके जॉब हुई. ये मैंने कई बार देखा. डेमो दूं? हाँ प्लीज डेमो दूं. हमारा ब्रेन नहीं समझता. नहीं, it doesn't understand that. It understands something straightforward. अभी डेमो है, सबके लिए है. Don't think of a red monkey. वही देखेगा. क्या देखा? रेड मंकी. सो दैट इज एफर्मेशन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. एफर्मेशन में हम ये नहीं लिखते आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, क्योंकि वही मिलेगा जो लिख लो डोंट वांट. क्योंकि डोंट वांट ब्रेन को समझ नहीं आता. ब्रेन भी कहेगा ना कि अगर डोंट कर रहे हो तो बोल क्यों रहे हो, सीधा बोलो ना. सो दैट्स वाई दिस इज वाई वी जो एफर्मेशंस करते हैं हम नेगेटिव वर्ड्स टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते. हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं. आई हैव हेल्थ. हम ये नहीं बोलते दैट आई डोंट हैव डायबिटीज़. आई हैव हेल्थ, आई हैव मनी. ये नहीं बोलते कि मेरा डेट क्लियर हो गया. नहीं चलता है. तो ये एफर्मेशंस को एक ससिंक्ट वे में लिखना, एक पॉजिटिव वे में लिखना ज़रूरी भी है. Okay. जितना अब डोंट ये मेरे को ये नहीं चाहिए लाइफ पार्टनर में, उतना फियर एक्चुअली आपके अंदर वो, इसलिए आपने वो अट्रैक्ट कर लिया. फियर भी नहीं, आप बोल रहे हो आई डोंट वांट एन अल्कोहलिक. वर्ड ही क्यों आएगा अल्कोहलिक? ब्रेन पकड़ेगा अल्कोहलिक, अल्कोहलिक. आप सिग्नल भेज रहे हो अल्कोहलिक, अल्कोहलिक. सामने क्या मिल गया? अल्कोहलिक, अल्कोहलिक. आई वॉन्ट समबडी विद अ गुड लाइफ स्टाइल, हेल्थी लाइफ स्टाइल. कितना सुंदर शब्द है. अल्कोहल का नाम ही नहीं आना चाहिए.
आपने शब्दों में बहुत काम किया, आपने कुछ शब्द हटवा भी दिए, मुझे उससे पता लग रहा है कि आपने जैसे बुक का नाम रखा या आपने कोर्स का नाम रखा, कुछ शब्दों को हटाया आपने कि ये इजी है, ये डिफ़िकल्ट है। अभी आपने बोला कि ये सच में इन शब्दों का आपके मानसिक स्तर पर यानी कि आपके माइंड पर और आपकी बॉडी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप सोच के देखिए विकास कि आपकी थॉट क्या है? शब्द है। शब्द है ये। इससे मैं एक पॉइंट कनेक्ट करना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी जो स्टार्ट होती है ना, हमने कहा एनर्जी इंटीग्रेशन की बात है सारी। एनर्जी कौन से लेवल की? सिर्फ फिजिकल, सिर्फ मेंटल? उसके भी नुआंसेस हैं। क्या नुआंसेस हैं? पहले आती है एनर्जी ऑफ योर डिज़ायर। डिज़ायर इज एनर्जी, एक्चुअली इट्स एनर्जी। उसको कहते हैं इच्छा शक्ति। शक्ति मतलब एनर्जी। उसके बाद आती है विचार शक्ति, उसके बारे में आप सोचते हो, ओके, पॉजिटिव वे में सोचते हो। विचार शक्ति, इच्छा शक्ति एक है, विचार शक्ति उसमें आके मिल गई, ऑपोजिट नहीं है। मतलब अगर इच्छा शक्ति है फिट होना, तो आप सोच भी रहे हो कि फिट कैसे होना है। हम जिम का वो करेंगे, अच्छा जिम ढूंढनी है, जूते लेके आने हैं, या सैर के लिए जाना है, पार्क कहाँ है, कहाँ जाएंगे, ये विचार उसमें हो रहा है। इच्छा फिटनेस की है, डिज़ायर नहीं करे बर्गर खाना है, अभी मैं नेक्स्ट पिज्ज़ा कहाँ से मंगाऊं, तो क्या हो गया? एनर्जी कन्फ्लिक्टिंग है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। हाँ, तो वो सिग्नल ये वीक है। आपको ये सिग्नल को, आपकी थॉट एनर्जी को डिज़ायर की एनर्जी से मैच करना है, तो सिग्नल हुआ थोड़ा स्ट्रॉन्ग। अब क्या आएगा? वाक शक्ति। आपका वो वर्बलाइज्ड थॉट इज वाक। हमारे संस्कृति में वाक को बहुत पावर दी गई है, क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर थी मैनिफेस्टेशन की, माइंड इज ऑल मैनिफेस्टेशन, वो आपसे बाहर आ गई, मतलब कि अब क्रिएशन में आ चुकी है। वाक कैसे अलाइन करेंगे? आप नेगेटिव बोलेंगे ही नहीं। आप फिटनेस चाहते हैं और आप सुबह से लेकर शाम तक जो मिलता है उसको पकड़ के बोलते हैं, अरे बड़ी पेन हो रही है, अरे बड़ी लेजी हूँ मैं, अरे मैं सुबह तो उठ ही नहीं सकती, अरे बड़ी मुश्किल हो रही है, अरे कितना मुश्किल है। होगी फिर कॉन्फ्लिक्टिंग। तो ये 0.25 ग्राम की एनर्जी में आपने 0.25 ग्राम की एनर्जी थोड़ी डाली, फिर 2.5 ग्राम उसमें से निकाल ली, तब तो नेगेटिव बैलेंस में चल रहे हो आप। प्लीज़ मैथ आप खुद कर लेना, मैं तो ऐसे ही बोला है। हाँ, ये तो हो गया। एंड ये अगर देखते हैं उसका अदर साइड, आपने विचार किया मुझे फिट होना है, आपने उसके अंदर एनर्जी डाली, आइडिएटिंग अराउंड फिटनेस। स्पीच में क्या आया? आई एम फोकस्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम ड्रिवन, आई एम मोटिवेटेड, आई एम डूइंग वट एवर आई एम सपोज टू डू, आई एम अ डूअर, आई एम अ डूअर। ये आ गया। वाक में भी यही आएगा, आई इंजॉय दिस प्रोसेस, वाक में आ गया। इसके बाद आ गया ह्यूज एस्पेक्ट, 6 पीस तो इसी में आ जाएंगे आपके। क्रिया शक्ति, एक्चुअल एक्शन, फिजिकल एक्शन, ये सब आपके कर्म हैं। डिजायर भी कर्म है, विचार भी कर्म है, वाक भी कर्म है, एक्शन भी कर्म है। इट्स ऑल एक्शन, इट्स ऑल एनर्जी। आप कर्म भी उसके अलाइनमेंट में करोगे, आप एक्चुअली जिम तो जाओगे कि सुबह से लेकर आप तक नाम जाप कर रहे हो, मैं फिट हूँ, मैं फिट हूँ, मैं फिट हूँ, हो जाओगे क्या? लोगों को तो यही लगता है कि खाली मैनिफेस्टेशन वही है। नहीं होगा, नहीं होगा। आप जाके वो कर्म करोगे, एक्शन करोगे, और बस एक दिन करोगे, हो जाएगा। इसके बाद लगेगी धैर्य शक्ति। पेशेंटली, कंसिस्टेंटली आप वो करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। रिजल्ट तो आएगा नहीं रोज, लेकिन रोज रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ किसी के साथ। कभी ऊपर जाएगा स्केल, कभी नीचे जाएगा स्केल, कभी ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो हाँ 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 वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा दिन है आज, दिन ही अच्छा हो गया वेट से। क्या स्टूपिड चीज़ है ये। और नीचे जाएगा, अरे दिन ही खराब है, देखो वेट कम है। पहले तो वेइंग स्केल को ही निकाल दो रूम में से। सच में, अगर आपके लिए वो मेडिकल इशू नहीं है वेट, तो उसको इतना भारी ना बनाएं अपने दिमाग के लिए। आप वो सब चीज़ें करें जो आपको एक फिट लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है। अभी धैर्य शक्ति आ गया, देन विल कम बिलीफ। बिलीफ इन यू, बिलीफ इन द यूनिवर्स, कि मेरे हित में होगा, मेरे हित में ही होगा, और ये होगा होगा होगा, 100% होगा। और फिर स्टोरी नहीं खत्म हुई, एक और है। ये था, बोला था ना मैंने, सरेंडर। ओके। सब कुछ करके थॉट भी अलाइन किया डिज़ायर के साथ, वाक भी अलाइन किया, फिर क्या अलाइन किया? एक्शन। फिर क्या किया? धैर्य भी रखा, फिर बिलीफ भी रखा, फुल बिलीफ। ये होता है शिद्दत से कर्म करना, और एंड में छोड़ा। और छोड़े बिना होगा नहीं। जब तक अपने 5000 पीसेस को पकड़ के बैठे हो ना आप, छोड़ना नहीं सीखा है,
तो कहाँ से जाके वो बाकी के 5,000 पीस लेके आएंगे? कैसे अट्रैक्ट करेंगे? छोड़ने का मतलब है सरेंडर। क्यों करें सरेंडर हम? नो मैम, सरेंडर कैसे कर दे मतलब कि नहीं मिलेगा? अरे नहीं, आपका कंट्रोल नहीं है उस पर। यू डू नॉट कंट्रोल। भगवान कृष्ण ने बोला ना, बोला मैं जूते निकाल देती हूँ क्योंकि मैं श्लोक बोलने वाली। वाह, दैट इज कॉल्ड कि आप जो बोल रहे हो उसको आप जीते हो। हाँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्व कर्मणि। सिंपली, हे पार्थ, तुम्हारा, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तुम्हारा हक, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ कर्म पे ही है। रेस्ट ही हैंडल। यू डू योर कर्म विद ड्यू डिलिजेंस। और ये सुन के कि आपका कंट्रोल रिजल्ट पे नहीं है, वो बाकी 5,000 पीस पे नहीं है, अपना कर्म करना मत छोड़ देना। दिस इज द मीनिंग। लुक एट व्हाट ही स्पोक अबाउट मैनिफेस्टेशन। आपका काम है सिर्फ काम करना। दैट्स ऑल यू कैन डू। लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा। हमने लॉ ऑफ कर्मा की बात की ना, हम सीधा पास्ट लाइफ पे चले गए। जैसे हो चुका है वो पहले हो गया। नहीं, क्रियामान कर्मा जो अभी चल रहा है। एंड जब हम ये कॉम्प्लेक्स पजल समझेंगे ना, क्या है ये 5,000 पीस, उसमें से क्यों ऐसे पीसेस कुछ हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रारब्ध, प्रारब्ध, प्रारब्ध। आपका प्रारब्ध नहीं बदलेगा। जहाँ से शुरू किया था हमने पॉडकास्ट कि आप मैनिफेस्टेशन इस वाले जो आप जिस लाइफ में हो वहाँ की जर्नी नहीं है। प्रारब्ध, प्रारब्ध, क्योंकि वो जो एरो छूट चुके हैं वो अच्छे पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात नहीं करते, वो आपके लिए प्लेजेंट भी हो सकते हैं और अनप्लेजेंट भी हो सकते हैं। करेक्ट। लेकिन एरो तो किसने छोड़े हैं? बाजू वाले ने, आप ही ने छोड़े। तो उनका भुगतान तो होगा। फिर लोग कहेंगे अरे फिर बता दो कौन से हैं एरो को। क्या करोगे जान के? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नोइंग समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज? पहले ही एक्सेप्ट। इसमें सरेंडर आपके इतना काम आता है ना। आपके हक में आपका कर्म है, कर्म कर लो, फिर छोड़ दो। कैसे करो वो भी सिखाती हूँ मैं। हर चीज़ आई विल गिव यू वॉट यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ। आप रेडी टू हो ट्रेन करने के लिए? हर रात को हम ये सारी चीज़ें पूरे दिन में करते हैं। एवरी डे वी आइडिएट, हम डिज़ायर जगाते हैं, जो विजुअलाइजेशन करते हैं उसके बारे में बोलते हैं, विच इज़ वाक शक्ति। उसके लिए काम करने जाते हैं, फिर धैर्य रखते हैं, घर आते हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे सरेंडर। लर्न हाउ टू सरेंडर। थोड़ा नतमस्तक हो जाओ। आपके बस में नहीं है। आप शनि की चाल बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते हो। तो कौन से क्रिएटर, कहाँ के क्रिएटर हो आप? को क्रिएटर। आप बहुत कुछ हो, आप सब कुछ नहीं हो। बहुत सिंपल है विकास, ये समझना। ब्लैक एंड वाइट में नहीं समझ सकते हम लाइफ को, सारे रंगों के साथ समझना पड़ेगा। उसमें बहुत ग्रेज भी हैं, हमारे ही अंदर है। तो आप जब तक आपकी चेतना समझती है आप विकास हो, मैं वृंदा हूं, आपके पास लिमिटेड कंट्रोल है, आप को क्रिएटर हो। द मोमेंट योर अवेयरनेस ऑफ हु यू आर इज एवरीथिंग। आई एम द यूनिवर्स। बोलने से नहीं होगा। अच्छा है, अच्छी चीज़ है बोलने के लिए, आई एम द यूनिवर्स, फैक्ट है। लेकिन क्या वो मेरी लिविंग रियलिटी है? नहीं है। आपको दिखता है ना कि मैं अलग सामने बैठी हूँ, मेरी डिज़ायर, उसकी डिज़ायर, कंपटीशन। अगर आप हो कि आई एम अवेयरनेस, एवरीथिंग इज मी, तो कहाँ का कंपटीशन? किससे कंपीट कर रहे हो? मी वर्सेस मी। ये क्या बात हुई? सो सरेंडर तो एब्सोल्युटली ज़रूरी है, क्योंकि आप को क्रिएटर हो, आप क्रिएटर नहीं हो। मैंने कर्म किया, रोज़ रात को बोलो और ऑनेस्टली बोलो। इंटेग्रिटी होनी चाहिए आपकी वाक में इतनी। आप अगर ऑनेस्टी क्या होती है, इवैल्यूएट करो, चिंतन करो, देखो कि आपने वो किया जो आज के लिए डिसाइड किया था, कि उसमें कामचोरी की थोड़ी नहीं की, शिद्दत से मैंने काम किया। नाउ यू सी। और एक और रीज़न है सरेंडर का, और आपने ये सवाल पूछा भी था मुझसे कि हमारी जो दृष्टि है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये कंट्री में चाहिए, मुझे ये कंट्री में जाना है, वीज़ा लगा दो, हे भगवान मेरा वीज़ा लग गया। और अगर वहाँ जाके आपका कुछ अनिष्ट हो गया तो पता है आप गारंटी लोगे। दिस वाज अ स्टोरी एंड आई डू शेयर द स्टोरी व्हेन आई डू माई कोर्सेज। और ये मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। न्यूज़ में था कि एक यंग बच्चा है, उसने बहुत मॉडरेट, फाइनेंशियली मॉडरेट परिवार में उन्होंने जन्म लिया।
And he was visualizing, I'm going to Canada, I've gone to Canada to study. Canada, 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 और वो पहुंच गया Canada. Manifestation works. But he was specific, Canada, 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 and he reached Canada. किसी भी कोई grant मिल गया, scholarship मिल गया, and he reached Canada. And he passed away within the first few days or weeks or months. He was stabbed in a metro or a train. ये details मुझे याद नहीं है, but he was stabbed. तो माँ बाप का ये स्टेटमेंट था कि अरे क्या कनाडा, क्या को मैनिफेस्ट किया कनाडा. दिस इज प्रारब्ध, ये प्रारब्ध है. तो इसको समझना, तो सरेंडर एक और रीज़न से किया जाता है कि आपके एक रिश्ता होता है आपका, मेरा है यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ, शिवा के साथ, शक्ति के साथ. दोनों अलग नहीं है, मेरे लिए एक ही है. लोगों को रिलीजियस लगते हैं, मुझे तो बहुत साइंटिफिक भी लगते हैं दोनों. रिश्ता है कि मैंने तो बच्चे के रूप में मांग लिया, आप वो देना जो आपको लगे मेरे हित में हो. आज तक विकास, जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, मेरे और मेरे हस्बैंड के पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, हम पहले उसको सरेंडर कर देते हैं, पहले लेने के पहले, साइन करने के पहले. ये तभी होने देना, नहीं तो कर दो जो अर्जेंट डालनी है आपको, रोक लो, मुझे रोक लो. कि अगर सरेंडर कर दिया कि अगर मेरे हित में है तो होने देना, मम्मा नहीं तो कमी तो कोई है नहीं, देयर इज नो डर्थ. और ये कैसे आया, वापस डॉट कनेक्ट करती हूँ मैं. हैप्पीनेस और वैलिडेशन का कंट्रोल मेरे हाथ में है. तो वो अंदर से वो है ही नहीं फियर, अरे ये करना है, अरे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, मुझे किसी को कोई कुछ प्रूव नहीं करना. मुझे ये जीवन सही मायने में जीना है. और ये इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टी करो, खाओ पियो, ऐश करो मित्रों, ये नहीं होता है. उसको सही मायने में उस एनर्जी को यूज़ करना है, प्रोडक्टिवली यूज़ करना है, और मैं यूज़ करूँगी और कर रही हूँ, एंड पूरी एफर्ट से करती रहूँगी. तो वो डर नहीं है कि ये मैनिफेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कभी नहीं फील होती. देयर इज़ नो डर्थ. इसका मतलब नहीं कि मैं कोई बिलियनर हूँ, लेकिन डर्थ नहीं है. मेरी हर ज़रूरत पूरी हुई है, हर कंफर्ट है, हर लग्जरी है. एंड माई वैलिडेशन, लाइक आई सेड, comes from doing the work correctly, not from the money, not from the power, not from the position, none of that. तो जब ये सरेंडर का भाव आएगा, एक और आता है, see how the pieces are interconnected. तो आपने सरेंडर कर दिया, लोग ऐसा भी बोलेंगे मैम हमने तो सरेंडर कर देते रोज़ और फिर भी चीज़ नहीं होती. फिर उनका विश्वास उठ जाता है. वो कहते हैं ना, वो दुआ कबूल ना होने पर हम भगवान बदल लेते हैं. भगवान बदल लेते हैं, अरे छोड़ो यार. सो जब, और ये आपके लिए ईजी कब होगा टू एक्सेप्ट इवेंचुअलिटी, क्योंकि लाइफ, चाहे आप कितने भी बड़े मैनिफेस्टर क्यों ना हो, लाइफ आपके अकॉर्डिंग हमेशा नहीं चलेगी. एक एब एंड फ्लो होता है क्रिएशन में. एब एंड फ्लो. एब एंड फ्लो. ओके. एब एंड फ्लो क्या है, अभी कर रहे हो आप, सांस अंदर लो और लो और लो, लेते जाओ, छोड़ना मत, होगा नहीं छोड़ो छूटेगी ना, छूटेगी. ओके. सो इट इज इट्स लाइक अ वेव. एक फ्लो आएगा आपकी लाइफ में, सबने एक्सपीरियंस किया होगा. आपने मैनिफेस्ट किया, वो आप उस समय वो फ्लो चल रहा था, प्रकृति का फ्लो चल रहा था. आपको प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स के वे में ये दिखता है, वो फ्लो चल रहा था आपके लिए स्पेसिफिकली, और आप जो करते गए ना, ऐसे क्रिएट होता गया, टक 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 टक. और सेम इंसान कुछ समय के बाद वही सेम चीज़ें कर रहा है और क्रिएट ही नहीं हो रहा है. मतलब कि मैनिफेस्टेशन गलत थी, आपका एफर्ट कम है, क्या है प्रॉब्लम, इवैल्यूएट करो. शायद हमारे लिए भी वो बेस्ट नहीं होगा समय, या एब्सोल्युटली. इट हैज़ टू फॉल टू राइज, इट हैज़ टू फॉल टू राइज. किसी का भी ग्राफ फ्लैट लाइन नहीं है, स्लोपिंग फ्लैट लाइन, मतलब एंड ऑफ लाइफ. 24 घंटे दिन होता है क्या? नहीं. हो गया तो प्रॉब्लम होगी, नहीं होना चाहिए. आप ऊपर राइज करते हो, नीचे आते हो, राइज करते हो, नीचे आते हो. विदाउट स्ट्रगल आप जी नहीं पाओगे. देयर हैज टू बी फ्रिक्शन फॉर देयर टू बी फायर. इसी वजह से जो लोग मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं, नोइंगली अननोइंगली गलत करते हैं जो भी है, इसी वजह से वो बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, क्योंकि वो उतनी ही ज़्यादा डिज़ायर्स में होते हैं कि ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है. वो होता नहीं है तो और ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट हो जाती है. yes. तो नहीं होगा क्या, मैनिफेस्ट होगा
क्या? एंग्जाइटी और एंग्जाइटी फुल सिचुएशंस। तो ये आप समझ रहे हो कितनी वास्ट पजल है। और ये क्या है, एक नाम दे मैनिफेस्टेशन को, जीवन जीने का तरीका। कब सीखना चाहिए था हमें? जब हम छोटे बच्चे थे। नहीं सीखा, इट्स नेवर टू लेट। अभी सीख लो, अभी नहीं तो 80 साल में जाके सीख लो। मेरे पास 75 ईयर ओल्ड, अरे मिस्टर बच्चन कोच, ही इज 83 ईयर्स ओल्ड, उनको तो सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो लॉट ऑफ अचीवर्स आप नोटिस करेंगे, वो उनके अंदर ये इनहेरेंट क्वालिटीज हैं। विच क्वालिटीज? ये मैनिफेस्टेशन की क्वालिटीज की बात करते हैं ना। अभी तो हमने प्रेप की बात की है, अभी तक तो प्रेप ही हो रहा था, और सब इंटरकनेक्टेड है। क्वालिटीज क्या चाहिए आपको मैनिफेस्टेशन के लिए? विल, सबसे पहला क्लैरिटी की बात करी थी हमने। फिर आता है विल पावर। बिना मंगल की ऊर्जा के करोगे क्या मैनिफेस्ट? कदम ही नहीं ले पा रहे। और विल पावर का फिजिकल स्किल है, माइंड का स्किल है। विल पावर आ भी गई। डिसिप्लिन, सबसे बोरिंग चीज़ होती है लाइफ में, डिसिप्लिन। और मैंने बचपन से ये कमेंट सुना है, और मुझे बुरा ही नहीं लगता। तुम कितनी बोरिंग हो, सेम लाइफ, सेम समय पे उठना, सेम समय पे सोना, सेम खाना खाना, सेम तरीके से सोचना। एवोल्यूशन है, ऑफ कोर्स वो इवॉल्व हो रहा है, बट डिसिप्लिन के बिना, शनिदेव की कृपा के बिना, डिसिप्लिन इज सैटर्न, आप कुछ वैल्यूबल लाइफ में नहीं क्रिएट कर सकते। नॉट पॉसिबल। तो डिसिप्लिन की बात होती है ना, किस लेवल तक ये जाता है। हमें लगता है डिसिप्लिन सिर्फ स्कूल के लिए था। जो भी मनी मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, आप अगर रात को 1 बजे तक काम कर रहे हो, हाँ, आपको लगता है वो काम करने से मैनिफेस्टेशन हो जाएगी पैसे की। आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, हाँ, 1 बजे सोए, सुबह 5 बजे उठ के जिम चले गए। ओके, जिम चले गए, आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, फिर रात को पार्टी भी करेंगे, सोशलाइज भी करना है, अल्कोहल भी पी लेंगे थोड़ी सी, बाकी जो आजकल तो और भी बहुत कुछ चल रहा है वो भी कर लेंगे। ओनली थिंग यू विल अचीव इन लाइफ इज अ बर्नआउट। और ये हो रहा है, पीपल आर ड्रॉपिंग डेड। कुछ नहीं करते हुए भी दिट इज हैपनिंग टू देम। द ह्यूमन सिस्टम इज फेलिंग। पूरा सिस्टम है ना ये, माइंड, बॉडी, प्राणमयी कोश, मनोमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, सब एक इंटीग्रेटेड यूनिट है। जैसे आपकी बॉडी भी एक इंटीग्रेटेड यूनिट है ना, कि सिर्फ दिल चला के काम हो जाएगा, लिवर किडनी नहीं काम कर रही, निकल जाओगे क्या? नो, तो नहीं, हमें जीपी बनना पड़ेगा, पूरी बॉडी को देखना पड़ेगा, पूरे ह्यूमन सिस्टम को समझना। जीपी मतलब वैसे हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, नहीं, फुल ह्यूमन सिस्टम। हम एआई की बात करते हैं ना, बहुत हाई है, बहुत है। अरे एआई कुछ नहीं है बिफोर एनआई। एनआई क्या है? एनआई मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस, एनआई अपने अंदर जगा लो, अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस पे काम करो, आपको पता चलेगा कि एआई को यूज कैसे करना है। नहीं तो वो आपको यूज करते बैठेगी। ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल ऑफ दिस इज फॉर मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हो गया कि पहले क्लैरिटी, देन आपका नहीं, विल पावर। सबसे पहला रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, उसके बिना क्लैरिटी नहीं आएगी। ओके, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बिकम ग्रेटफुल, इम्प्रूव सेल्फ वर्थ। एक बोल्डर हमारे रास्ते का रोड़ा सबसे बड़ा, मतलब कि आप गाड़ी में बैठ गए, आपने सब कुछ फ्यूल भी डाल दिया, सब पॉजिटिविटी भी डाल दी, गाड़ी चलाए जा रहे हो, रिवर्स में चली गई हाँ, उल्टी चली गई, उल्टी चली। क्यों? ये बहुत बड़ा इशू है। एंड आई टीच दिस इन माय मास्टर क्लास। पास्ट, पीपल आर स्टक इन द पेन ऑफ देयर पास्ट, ट्रॉमा ऑफ देयर पास्ट। ये लॉस हुआ था, ये धोखा मिला था, ये हुआ था मेरे साथ, उससे बाहर ही नहीं आए। वो छोड़ना सीखना पड़ेगा। पास्ट तो गया, किधर है भाई? आपके ब्रेन में कहीं पे किसी कोने में है। बट आप तो ब्रेन पे स्टडी करते हैं, क्या ब्रेन खोल के देख सकते हो? अच्छा, ये मेमोरी यहाँ पे दिख रही है, ऐसी बनी हुई। नो, हम उसको बार बार रिक्रिएट कर रहे हैं, उसके बारे में सोच के हम अटेंशन डालते हैं, वो सीन हम क्रिएट कर रहे हैं बार बार। एम आई करेक्ट? मुझे अक्सर ऐसा लगता है, प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना, कि लोग जानबूझ कैसे करते हैं, उनको मजा आने लग जाता है। दे आर हैबिचुएटेड। वो चाहते हुए ना चाहते हुए भी कर रहे हैं, बिकॉज इट इज हैबिचुअल। बड़े सुंदर शब्द हैं, लाओ त्सु, द फिलोसोफर लाओ त्सु, सुने होंगे आपने। नहीं, मैं सुनना चाहूँगा। इट इज वॉच योर थॉट्स
दे विल बिकम योर वर्ड्स। हमने वाक शक्ति की बात करी, ये सेम चीज़ है, विचार शक्ति, वाक शक्ति। वॉच योर वर्ड्स, दे विल बिकम योर एक्शंस। वॉच योर एक्शंस, दे विल बिकम योर हैबिट्स। वॉच योर हैबिट्स, they will become your character. Watch your character, that will become your destiny. Wow. और ये चालू कहाँ से हुआ? Thoughts. आप उसको वहीं पे पकड़ लो, वहीं पे फ्लिप कर लो, तो आपको फ्लिप द थॉट की पावर समझ आएगी। बहुत मजा आया। सो वो पैटर्न आपको समझ आ गया। मैं पास पैटर्न में कोई स्टक है, उनको मज़ा क्यों आ रहा है? कंफर्टेबल हो चुके हैं। फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स हैज़ बिकम अ कंफर्ट जोन। जजमेंट नहीं है। I have absolute empathy for somebody who's struggling. लेकिन I'm very Jupiter kind of teacher. I'm also very Saturn kind of teacher. भैया I empathize with you. लेकिन आपको करना तो वो पड़ेगा जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर इससे बाहर निकलना है तो, नहीं निकलना है तो that is your prerogative. निकलना है तो आपको वो पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। पैटर्न को तोड़ेंगे कैसे? द ओनली कर्म वृत्ति संस्कार का लूप है। संस्कार इज अ पैटर्न, कर्म इज री एनफोर्सिंग दैट पैटर्न। आप एक्शन बिहेव भी वैसे करते हो, सब कुछ करते हो, संस्कार ऑलरेडी इम्प्रिंटेड है, कर्म आप करते जा रहे हो। एंट्री पॉइंट सिर्फ वृत्ति है। वृत्ति इज योर थॉट। आप वो थॉट को पकड़ के विद प्रैक्टिस आप उसको रिलीज कर सकते हो, उसको फ्लिप कर सकते हो। यू कैन मेक इट व्हाट यू वांट इट टू बी। इन सारे आज कन्वर्सेशन में ना बहुत सारे मेरे सवाल थे, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट जैसे हम ओवर थिंकिंग की बात करते हैं वो वहाँ से रिलीज़ हो गई। हम बात करते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन करने के बाद फिर और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, वो वहाँ से क्लैरिटी मिल गई कि क्यों ऐसा होता है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन पूरा क्यों नहीं होता वो समझ में आ गया, क्योंकि क्या हम उसके लिए अभी एलिजिबल हुए नहीं हुए, उसका एक सिस्टम है, तो वो समझ में आ गया। तो चीज़ें बहुत सारी आज क्लियर हुई हैं और इतनी सरल भाषा में हुई हैं। और जो 2 प्रैक्टिस आपने कराई वो दोनों बहुत पावरफुल प्रैक्टिस हैं, फ्लिप योर थॉट्स और जो आपने और जिसमें मुझे लगता है कि कम से कम 8 बार तो दिन में करनी चाहिए, ताकि आप अवेयर हो सको वेयर यू आर। सोने के पहले तो डेफिनेटली करके सोइए। यू हैव टू रिलीज टू स्लीप, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। स्लीप एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है इसके लिए। हाँ, मतलब मल्टी बिलियन डॉलर बन चुकी है ऑलरेडी। एंड आप सोचेंगे स्लीप इंडस्ट्री है, मेंटल हेल्थ की तो उससे भी बड़ी इंडस्ट्री है। ये तो बढ़ रही है अब इसकी ग्रोथ। लेकिन मेरा ऑनेस्टली आपके व्यूअर्स से, फॉर एनीबडी हु केयर्स टू लिसन, कि आपके माइंड का कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। हमने सीखा नहीं है। ये आज का मेरा सबसे बड़ा जो टेक अवे है ना यहाँ से, ये सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारी बातें हैं लेकिन जो इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा कि हाँ, हमारी लाइफ का कंट्रोल किसी और से हम वैलिडेट करवाने जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। वो वैलिडेशन हमारे हाथ में होना चाहिए। ये बहुत बड़ी लाइन है। इट्स नॉट अ, ये मतलब मुझे लगता है ये पॉडकास्ट अगर आप 2x स्पीड पे सुन रहे हो तो अपना ही नुकसान कर रहे हो। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा इसको 2 से 3 बार रिपीट करके सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें सुनने में ठीक लगती हैं, समझाने में अपने आप को और उसको अप्लाई करने में एफर्ट लगेगा। उसके लिए 2 से 3 बार समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और हर चीज़ की प्रैक्टिस है। जिस वे में मेरी एनर्जी इंटीग्रेटेड है ना, वो सिर्फ ज्ञान की बात नहीं करती। आई हैव वेरी गुड पोजिशन ऑफ जुपिटर, ज्ञान जुपिटर है। सो आई एम ऑल्सो एन एक्शन टेकर, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन टेकर, दैट्स मार्स। आई एम ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन, दैट्स सैटर्न। तो तीनों बड़े खुश बैठे हैं मेरे चार्ट्स में। और हम लाइक यू, आई शेयर्ड विद यू कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एज वेल, बट नॉट फ्रॉम प्रेडिक्टिव स्पेस। मुझे पता है कि मुझे करेक्शन कहाँ करनी। करेक्शन किस चीज़ में? अंगूठी पहनने में, तेल चढ़ाने में नहीं। करेक्शन मुझे मेरे अंदर करनी है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह जो हैं मेरा ही हिस्सा है, मेरी पर्सनालिटी का, मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है वो। तो करेक्शन मैं अपने अंदर करूँगी। अब आपने बात छेड़ी है तो फिर आप 9 ग्रहों को कैसे करेक्ट करते हो वो भी बता दो। ये तो बहुत ये अगेन शॉर्टकट है नहीं। और 9 ग्रह आप, मेरी बुक जो नेक्स्ट वाली आ रही है उसका नाम है, बिकॉज कनेक्टेड टू व्हाट यू जस्ट आस्क्ड मी, इट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ कर्मा। एंड उसके बाद जो बुक आएगी दैट इज मैनिफेस्टेशन एंड द ज्योतिष विद्या, द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैनिफेस्टेशन करते हो तो ग्रहों की चाल मतलब कि बदल दोगे ना आप, फिर कर पाओगे नहीं। आपको समझना पड़ेगा वो बोल क्या रहे हैं। आपको मैं ऐसे बताती हूँ कि 9 प्लैनेट्स का आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में रोल क्या है। प्लीज। सबसे पहले है आपके आत्मकार। अब आपकी जो सारी डिज़ायर्स वगैरह है ना,
आपकी जो आत्मा का सुकून है वो आपका सन बताता है। आपको सुकून कहाँ से आएगा, आत्मिक सुकून कहाँ से आएगा, वो सन की पोजीशन बताएगी। और सन की जो कंडीशन है वो आपको बताएगी कि आपके पास कितना कॉन्फिडेंस रहेगा, कितनी लीडरशिप रहेगी, क्या आप लीड कर पाएंगे, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, क्या आप सेल्फ रिस्पेक्ट आपके पास है कि आप उसके पीछे भागते रहते हैं। रिमेंबर, कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं है। नन ऑफ द प्लैनेट्स, दे आर, जो भी प्लैनेट की एनर्जी अति में जाएगी या डिप्लीटेड होगी या डिबिलिटेटेड होगी, वो भी कंडीशंस अप्लाई। लेकिन जब भी वो प्लैनेट की एनर्जी आउट ऑफ बैलेंस जाएगी वो आपको प्रॉब्लम देगी, चाहे वो सबसे सात्विक प्लैनेट जुपिटर क्यों ना हो। एक्सेस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एनी सिंगल पर्सन। तो सन बिकम्स योर कॉन्फिडेंस, योर कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। उससे काम हो जाएगा। सिर्फ सन, 9 ग्रह हैं ना, भगवान ने बनाए 9 ग्रह। बिफोर आई गो टू सन, एक प्लैनेट मानते हैं उनको, प्लैनेट वो है नहीं, बहुत पॉपुलर है आजकल, उनका नाम है राहु देव। बहुत, हम वी आर यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, इट्स राहु। राहु इज योर डिजायर, एंड राहु तो प्लैनेट भी नहीं है, करेक्ट है, इट्स अ नोड ऑफ द मून। मून क्या है? आपका माइंड, आपका मनस इज द मून, आपकी इमोशंस इज द मून, योर थॉट्स नॉट टेक्निकली द मून बट इमोशंस आर द मून, ओके। और ये इमोशन, आपका जो माइंड है वो एक लेवल पे डिज़ायर लेके आता है और एक लेवल पे डिटैचमेंट लेके आता है। आप कोई चीज़ डिज़ायर करते हो, फिर उसको एक्सपीरियंस करते हो, फिर उससे यू ट्रांसेंड दैट डिज़ायर। तो ये है साइकिल्स आर्क ऑफ दिस द कार्मिक एक्सिस ऑफ, आप डिज़ायर आई, आपने उसको फुलफिल किया, फिर आप उससे आगे चले गए। राहु फुलफिल किया थ्रू आउट द एनर्जी, केतु, राहु केतु, दिस इट्स साइक्लिकल, एंटायर लाइफ टाइम्स, प्रकृति साइक्लिकल। राहु के बिना तो जन्म कैसे होगा, डिजायर के साथ ही लेके आओगे ना। एंड राहु की मैनेजमेंट विच इज माइंड मैनेजमेंट है किसका हिस्सा? मून का। मून इज माइंड, अटैचमेंट, एंड राहु इज नॉट नेगेटिव, आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। मैनिफेस्टेशन अगर आप सही मायने में सीखते हो तो राहु को आप, उसकी एनर्जी को आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके अंदर की एनर्जी है वो। केतु मोक्ष कारक, आपका सुकून। राहु अगर डोपामीन है तो केतु सेरोटोनिन है। सोच के देखिए, सुकून आपका। रोज रात को केतु के बिना सोओगे क्या? हम उसको बहुत मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं ना, मैं उनको माइक्रो लेवल पे लेके आई। ये मैं उनको मैंने टेक्स्ट की बात नहीं करी, तो उसको आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और कनेक्ट करके देखिए, वो एकदम सटीक बैठेगा वो। हाँ, लग रहा है वो, मतलब एक एक चीज बहुत कनेक्टेड है आपस में। ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये मेरे को फील हो रहा है। हाँ, मेरे को ऑब्जर्व करके फील हो रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो उसमें इवॉल्व हो गया है अपने आप। फिर आ गया योर कॉन्शियस थॉट, योर कॉन्शियस माइंड, योर इंटेलेक्ट, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की पावर आपको चाहिए। योर बिजनेस एक्यूमेन, योर ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स, एवरीथिंग, कम्युनिकेशन। मर्क्यूरी कर पाओगे मर्क्यूरी के बिना कुछ क्रिएट? लगता है जर्नी स्टार्ट हुई थी सन से, हमेशा सन से ही स्टार्ट होगी। आत्मकारकम, आत्मिक सुकून, आपका कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज, सन, कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। मून, योर इमोशंस। मून को काबू करना हर मैनिफेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन इज गेटिंग मून अलॉन्ग विद राहु केतु, हैविंग सम ग्रिप ऑन दैट, नॉट द प्लैनेट आउटसाइड, विद इन यू। आपके अंदर की जो ब्रह्मांड है ना, उस पर आपको थोड़ा थोड़ा काम करना है, उसको कंट्रोल करना है। बाहर के ग्रहों को करने दो जो वो कर रहे हैं। आप ऐसे हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। अब आ गया, हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, करो। ये कौन सा प्लैनेट बोलेगा? मार्स, मंगल, ऊर्जा। मंगल इज अ डूअर। लोग वॉरियर बोलते हैं, लोग बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बोलते हैं, मेरे लिए मंगल डूअर है, वो भी कंट्रोल्ड वे में। मंगल इज एब्सोल्युटली, एवरी प्लैनेट इज वाइटल। ये सब आपने कर लिया। फिर आए जुपिटर, देव गुरु जुपिटर, बृहस्पति। बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में, अगर जुपिटर आपके स्ट्रांग हैं तो आपके, मतलब कि आप कुछ भी लाइफ में हो ना, आप हैंडल कर लोगे। एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बोलती हूँ लाइफ में कुछ भी आ जाएगा ना, वो तो होगा जो होना लिखा है, आप उसको झेल लोगे। और जुपिटर क्या है? विजडम,
तो बुद्धि इज मर्क्यूरी, विवेक इज जुपिटर, विवेक बुद्धि इज जुपिटर, जुपिटर इज योर विजडम। आपके पास इंफॉर्मेशन तो है, मर्क्यूरी इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्ट, लेकिन जुपिटर इज गोइंग टू टेल यू कि मुझे किस चीज़ पे, उसको फिल्ट्रेशन सिस्टम, नो, विजडम इज उसका निचोड़, मेरे पे क्या लागू होता है, दैट इज जुपिटर। उसके बिना मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती। आपका वाई है जुपिटर, क्लियर करेगा। एंड देन कम्स बिफोर, नो आप सीधा चले गए ना वीनस पे बिफोर वीनस, वीनस ही बोल रहे थे ना, शुक्र, शुक्र के पहले आएंगे शनि। डिसिप्लिन, योर हार्ड वर्क, योर डिसिप्लिन, योर ह्यूमिलिटी, कर्म इज सैटर्न। सतत अभ्यास, कर्म, निरंतर कर्म करना इज सैटर्न। रिजिलियंस इज सैटर्न। मैनिफेस्टेशन होगी विदाउट रिजिलियंस इन लाइफ, कि फेल होने की क्षमता ही नहीं रखते आप। एक बार ही फेल हो गए तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती, ऐसा नहीं है। इट इज रिजिलियंस, दैट इज सैटर्न। आफ्टर ऑल ऑफ दिस विल यू गेट ब्लेसिंग्स ऑफ शुक्रदेव। That is your luxuries, that is your relationships, your enjoyments. Enjoyments तो मर्क्यूरी से भी कनेक्टेड होती हैं। वीनस लग्जरी के वे में ले लीजिए। दिस इज हाउ दीज एनर्जीज ऑफ दीज प्लैनेट्स, आप ही के अंदर इनकी एट्रीब्यूट्स हैं। वो एट्रीब्यूट्स को मैनेज करना सीख लीजिए। आपका चार्ट आपको बताएगा कहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मेरी कम्युनिकेशन आपको कैसी लगती है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत सरल तरीके से आपने बताया। माई मर्क्यूरी इज कम्बस्ट, मैंने काम कर लिया उस पर, कम्युनिकेशन खुल गई। तो जो भी एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं, समझते हैं कि अरे ये प्लैनेट तो डिबिलिटेटेड है, ये कम्बस्ट है, ये ऐसा है, ये रेट्रोग्रेड है, उसका सही मीनिंग समझ लीजिए। वो एक तरह का इम्पैक्ट लेके आएगा। मैं सिखाती हूँ, मेरे कोर्सेज चलते हैं, लाइक आई शेयर्ड विद यू इन द बिगिनिंग, इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है, मैंने कोई नई विद्या नहीं बनाई है, एक पर्सपेक्टिव रखा है। और जो भी लोग वो कर रहे हैं उनको एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव मिलता है अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को समझना और फिर अपने आप पे काम करना एंड इन अलाइनमेंट फिर क्रिएट करना। क्योंकि शनिदेव तो सबके चार्ट में है, तो काम तो करना पड़ेगा। आज मतलब आपने ना 9 प्लैनेट्स को भी कनेक्ट कर दिया कि अगर आप अपने आप पर काम कर लोगे स्टेप बाय स्टेप। सूर्य से शुरू हुए थे हम, लास्ट में हम शुक्र पे आए हैं, वीनस पे आए हैं। प्लीज़ रिमेंबर, प्रारब्ध हमें दिखता है चार्ट में बहुत बार, उस पर फोकस नहीं डालना है। क्या जान के करोगे कब मरने वाले हो? पहले जीना तो सीख लो और जी भी लो। तो कर्म करना, तो मेरा पर्पस ये है हर एक माइंड को ना एक कर्म योगी बनाने का। योगी बहुत एक हाई वर्ड हो जाएगा, लेकिन है तो योग। अपने कर्म को इतनी शिद्दत से करना, चाहे आप वो चाय बनाने का काम हो आपका, चाहे आपका फूल बेचने का काम हो, चाहे एआई बेचने का काम हो, चाहे मार्स पे जाने का काम हो, काम काम है, वो शिद्दत से करो। देन यू सी आपका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ विल बी लाइक अ किंग। और क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला आपको किंग समझे कि ना समझे, मैं राजा हूँ, मेरे माइंड में मैं हूँ। खुद का वैलिडेशन खुद ही करना है। और राजा का मतलब ये नहीं होता कि बाकी सब रंग के हैं। ये राजाओं का माइंडसेट है, ये राजाओं की दुनिया है। मीनिंग फुलफिलिंग एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी। और ऐसी एनर्जी, राजा से भी ऊपर शब्द बोलती हूँ, योगी। योगी, वंडरफुल। राजा में तो फिर भी ईगो आ जाएगी, योगी में ना आए। यही बहुत सुंदर है। और हम अक्सर कई बार बोलते भी हैं कि जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ उससे बेहतर वो है जो वो देना चाहता है, वो हो जाए। 100%। तो ये मैं आई थिंक ये सेइंग है हरिवंश राय बच्चन जी की, जो अमित जी के फादर हैं। द सेइंग इज, मेरे मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि वो कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको या तो प्रोटेक्ट कर रही है, और इंग्लिश में इसको बोलें तो होगा, ये भी मैंने सुना है, मेरे शब्द नहीं है, व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ईगो आ सकती है। ईगो आएगी तो सैटर्न निपट लेंगे आपको जब उनका समय आएगा। ह्यूमिलिटी रखनी है थ्रू आउट मैनिफेस्टेशन। हम को क्रिएटर हैं। क्रिएटर तो वो यूनिवर्सल एनर्जी है जिसका हम हिस्सा हैं। व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट, इट इज़ कॉल्ड गॉड्स डायरेक्शन। उन्होंने परमिट कर, हो गया, यूनिवर्स ने अलाइन कर लिया, जो किया है यूनिवर्स ने किया है, मैंने तो मेरा कर्म किया है। व्हेन यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, इट इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन।
वाह, बड़े सुंदर शब्द थे, और जब मेरे को कोई टच करती है ना चीज़, नॉट जस्ट इमोशनली, एक्सपीरियंशियली, लाइफ साइंस के लेवल पे, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। दिस इज एक्सपीरियंशियल पॉजिटिविटी, और बहुत शानदार। और आज आपने जितने सरलता से सारी चीज़ों को सॉल्व किया है, जो पजल्स थी जो आप बता रहे थे, वो पजल्स बहुत इजीली सॉल्व हो गए, और मुझे लगता है कि अब वो पूरा पजल एक बन गया है, एक प्रॉपर सॉल्व हो गया, वो बहुत सुंदर लग रहा है। इस पॉडकास्ट का प्रारूप निकल के आया है, जो सोचा कुछ और था, लेकिन जिस तरह से निकल के आया कि सवाल पूछने से ज़्यादा मुझे अपने आप ही उत्तर मिल रहे हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि जो बेस्ट है वो मिल रहा है। तो मुझे आज ऑडियंस को भी बहुत आज सीखने को मिला, बहुत सरलता से, और इसकी बहुत ज़रूरत इसलिए भी है, गलत सीखने से अच्छा है कम से कम सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझ जाएं तो वो फेक पॉजिटिविटी से बच जाएंगे, एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर रहेंगे, और कम से कम अपनी लाइफ को थोड़ा इन्जॉय कर पाएंगे। अदरवाइज फोमो भी क्रिएट हो रहा है, अलग अलग जो बज़वर्ड्स चल रहे हैं आजकल, वो सारे के सारे क्रिएट हो रहे हैं। आप मानेंगे, इन माई मैनिफेस्टेशन कोर्स आई हैव अ सेशन in which I'm teaching you how to get out of FOMO, how to remove toxic comparisons. नहीं तो आप गरीब के गरीब ही रह जाएंगे मानसिक लेवल पे। तो आपके कोर्सेज के लिए वी रिकमेंड कि आप हमें एक लिंक दे दीजिएगा, हम अपने डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, और मैम को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ऑलरेडी शी इज़ वेरी रिनाउंड मैनिफेस्टेशन कोच, एनर्जी हीलर। मैं आपको सिखाती हूँ कि आप अपने आप से कैसे कर सकें, आप अपने आप की एनर्जी कैसे उसको हील कर सकते हैं, अपने आप को एम्पावर कैसे कर सकते हैं। मैं रास्ता दिखाऊंगी, चलेंगे तो आप। बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच, आज आपने समय निकाला, बहुत बहुत मुझे कुछ सीखने को मिला। मच ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच विकास फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अगर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में वैल्यूएबल हैं वो आने वाली हैं, आ रही हैं। बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।